We are going to continue chapter number 4, force and motion. Yesterday we studied case number 1 and today we are going to continue it with case number 2. When one body is horizontal and the other body is vertical. दो बॉडीज लगी हुई हैं, एक बॉडी आपकी क्या है हॉरिजॉन्टल है और दूसरी बॉडी है वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है और वर्टिकल मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, लिसन, इस तरह से बनाएंगे इसे बेटा. इधर आपके पास एक बॉडी लगी हुई है, ठीक है, इसका मास 2 है, m2 है ये, ठीक है. इसको एक स्ट्रिंग के साथ खींचा जा रहा है और यहाँ पे आपके पास है पुली और नीचे तक जा रहा है ये, जिसके साथ लगी हुई है, ये देखें, ये m1 है और ये m2 है. ठीक है, दो मासेस लगे हुए हैं. ये आपके पास एक पुली है जो क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसे टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है. सही है. अच्छा, अब जाहिर सी बात है इसका मास अगर ज़्यादा है तो ये बॉडी किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी और ये पुली इसको क्या करेगा, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा. जाहिर सी बात है नीचे की तरफ ही जाएगा ना. सही है. ये देखें, इसका वेट भी होगा कुछ, इसका वेट होगा बेटा कोई, ये ग्रेविटी की रिस्पेक्ट से तो है ही नहीं. सबसे पहले तो ये बता दूं, नीचे की तरफ तो नहीं जा रही है, किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी. इसका कोई वेट होगा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी, इसकी टेंशन होगी एक बस. ठीक है, इसकी टेंशन इस तरफ है और इसकी टेंशन जो है वो इस तरफ जा रही है और इसकी ये फोर्स है जो इसे इस तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. सही है यहाँ तक. ठीक है. अच्छा, जाहिर है इसका मास ज़्यादा है तो ये वेट को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस पर ज़्यादा टेंशन लगाई जा रही है. तो क्या फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, F इज टू, पहली बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, F इज टू W माइनस, ठीक है, F किसके बराबर है, सही है, ma के बराबर होता है. पहली बॉडी की बात कर रहा हूँ तो m1a इज टू m1g माइनस टी है. w किसके बराबर होता है, mg के. सही है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. दूसरी बॉडी की तरफ आते हैं. इसमें तो कोई वेट ही नहीं है ना, इसमें तो कोई वेट है ही नहीं जो ग्रेविटी की तरफ से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. तो क्या करेंगे बेटा, T इज टू F इज टू टी. सिंपल, वेट की कोई कहानी ही नहीं है, वही टेंशन है जो इस पे फोर्स लगाई जा रही है. फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, और T इज टू, ठीक है, T किसके बराबर हो गया, m2a. पुट T इन इक्वेशन नंबर 1 में T की वैल्यू डाल देंगे. ठीक है, T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब m2a लिख सकता हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है. ये देखिए m1a इज इक्वल टू m1g माइनस m2a. सही है. ये माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, प्लस होगा. m1a प्लस m2a इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, m1g. सही है यहाँ तक. ठीक है, a को क्या ले लेंगे, कॉमन. ठीक है, a कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, m1 प्लस m2. ये मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. a इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, पहले एक्सेलरेशन की, किसको ड्राइव किया है पहले हमने, एक्सेलरेशन को किया. साथ ही कर लेते हैं, चलिए टेंशन भी बता देता हूँ. टेंशन भी सिंपल सी चीज़ है. अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ना, वो इक्वेशन इसमें डाल दें. ठीक है, पुट एक्सेलरेशन है, इसे कर दें इक्वेशन नंबर 2. पुट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर तो ये क्या बन जाएगा बेटा, T इज इक्वल टू m2 अपनी जगह रहा, m2 अपनी जगह रहेगा और a की जगह में क्या डाल दूंगा, जो अभी ऊपर मैंने इसकी क्या निकाली है,
वैल्यू यही निकाली थी ना ऊपर अभी, सही है। एक्सेलरेशन की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी, इसको मिला के लिख लीजिए बस, t इज इक्वल्स टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस दैट्स इट। क्या निकालना था? एक्सेलरेशन और टेंशन, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। कर लें इसे जल्दी से, ये डेरिवेशन हो गई दूसरे केस की, इसके बगैर नहीं होगा कभी भी। रफ सी बना लें, बाकी आपके नोट्स में बनी हुई है वो देख लीजिएगा। हरी आप देखो, जिसका वेट ज़्यादा हो उसे m1 ले लो बस, इतना याद रखो। जिस तरफ डायरेक्शन में जा रहा हो, जिसका वेट ज़्यादा हो, डाउनवर्ड से आ रहा हो, उसे m1 ले लें, जो बचे उसको m2 ले लें, ठीक है। ये ज़्यादा आसान हो जाता है, उसी हिसाब से मैंने इसको डेरिवेट किया। f क्या? f इज इक्वल्स टू ma, हाँ पहली बॉडी की बात हो रही है तो m1a हो गया वो, सही है। एक पेज फॉर्मूले के लिए छोड़ना है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक उतार लें। मैं करवा रहा हूँ। ये अभी दो फॉर्मूले जो यूज़ होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, तो वो तो बता तो चुका हूँ, लेकिन क्या कहते हैं ये देखिए ज़रा, लिख लीजिए। फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं तब तक। चार शुरू में
formulas relating chapter number 4. और एक होता है W इक्वल्स टू mg, ये भी बता चुका हूँ मैं. छोड़ा यार, ये वाला पार्ट मिटा दूँ पूरा. Book. We have problems on page number 69. Take out page number 69. Problem number 1. Now see here and just listen. Write down the question. बाद में उतार लीजिएगा. Questions will be written later. Now listen. Determine the acceleration of a car. क्या निकालनी है? Acceleration निकालनी है कार की. सिंपल. ऑफ मास 900 kg. मास कितना दिया हुआ है? 900 kg. ओके. व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 2700 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट. फोर्स कितनी है? ओके. क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी. सिंपल. F इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी है? मास कितना है? ये नहीं पता. मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. A इज इक्वल्स टू 2700 अपॉन, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हुए? 27 डिवाइड बाई 9. ठीक है. एक्सेलरेशन निकालनी थी, निकाल ली. हरी अप. कहाँ तक दिख रहा है? देख पूरा बोर्ड का है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. लिसन इट प्रॉपरली. अ कार ऑफ मास 1000 kg. मास है कार का कितना? 1000 kg आपको दिया हुआ है बेटा. Then we have traveling at a speed of 72 km/h. वेलोसिटी कितनी है? ट्रैवलिंग एट a speed of, ट्रैवल कर रही है. कौन सी वेलोसिटी हुई? इनिशियल वेलोसिटी हुई, क्योंकि अभी चल रही है. वी आई इज इक्वल्स टू, और फाइनल वेलोसिटी बेटा इसकी क्या हो जाएगी? 0. किस में कन्वर्ट कर लेंगे पहले?
मीटर पर सेकंड, 36 टू द 20 मीटर पर सेकंड आ गई बेटा। ओके अच्छा, देन वी हैव आगे उसने कहा है ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। दो चीज़ें निकालनी है, एक एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? फोर्स। ओके नाउ लिसन, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस, ठीक है ओके ये फॉर्मूला बता चुका हूँ। A की वैल्यू हमें नहीं पता है, S की वैल्यू क्या है बेटा 40 है और VF 0 का स्क्वायर माइनस VI की वैल्यू बताइए 20 का स्क्वायर। 80 इंटू A इज इक्वल्स टू, ये तो ख़त्म हो जाएगा सही है, माइनस 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू माइनस 400 अपॉन 80 कितना बना? 5। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई, एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स के लिए F इज इक्वल्स टू MA। मास कितना है? और अभी एक्सेलरेशन निकाली है, ठीक है क्या आ गया? 1000 इंटू 5 5000 न्यूटन। एक्सर्टिंग फोर्स है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या आ रही है? नेगेटिव। कर लें, क्या हुआ है? ब्लोइंग है किसी के पास? ब्लोइंग है इसके पास? दे दो, ले लो। एनी प्रॉब्लम दोनों सवालों में? सीधे सीधे हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं बस। ये करने पे तीसरा और चौथा बताऊं। पार्ट नंबर 3 पे आएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लीजिए। हरी अप। क्या हुआ?
ये कर लिए दोनों, चलो ठीक है बेटा, इसको ज़रा सही से सुन लीजिएगा। आप बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है, ग्राम होता है मास का यूनिट, किलोग्राम होता है, डिवाइडेड बाय, सही है, ये हो गया केजी में, कितना आएगा 0.05 केजी। ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, अगेन ट्रैवलिंग, तो कौन सी वेलोसिटी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि पेनिट्रेट्स इनटू द बैग ऑफ सैंड इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.05 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 0.05। ओके। उसके बाद आपके पास आता है हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, कितनी दूर तक जो है उसके अंदर वो गया बुलेट आपका सैंड के बैग के अंदर, तो डिस्टेंस निकालना है एक तो, और दूसरी चीज़ कह रहा है कि एवरेज फोर्स एक्सटेंडेड बाय द सैंड। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है, इसकी फोर्स भी निकालनी है। चलें, सबसे पहले बेटा देखें, मुझे अगर क्या कहते हैं डिस्टेंस निकालना है तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन चाहिए होगी, एक्सेलरेशन के बगैर डिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता। तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए वी एफ क्या है 0, वी आई क्या है -15 और टी क्या है मेरे पास 0.05 सेकेंड्स। डिवाइड कीजिए इसको बेटा, (300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर), ठीक है। ये आ जाएगा, एक्सीलरेशन निकालिए, अब डिस्टेंस निकालते हैं। वही यूज़ कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन कर सकते हैं ना। सही है, इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन तो मुझे पता चल गया ये -300 है, डिस्टेंस नहीं पता, और ये क्या हो गया बेटा वी एफ 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी 15, हो गए, ठीक है। -600s इज इक्वल्स टू -225, ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, 600 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, 225 को ज़रा 600 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, डिवाइड करके देखिए, कर लिया है ना, बस ठीक है। अब क्या करूं, तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। क्या लगाऊं, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल्स टू m है, मास कितना है बेटा 0.05, एक्सेलरेशन कितनी आई थी -300, तो कितना आएगा ये -15 न्यूटन, हाँ ठीक है। इस फोर्स की भी डायरेक्शन किस तरफ है, ऑपोजिट है, सही है। सही है। अब आएंगे पार्ट नंबर 4 पे।
चलो ये कर लो फिर तुम बात। लिख लिया, मिटा दूँ?